भारत सचमुच अवसरों का देश है। यहाँ कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर अफसर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, ये तो पुरानी बात हो गई। आज का दौर कुछ अलग है। आज यदि मेहनत, व्यापार और रोजगार के रास्ते मंजिल तक न पहुंचा पाए तो चिंता की कोई बात नहीं। समाज ने एक नया करियर विकल्प खोज लिया है, चमत्कारी बाबा। कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक युवक जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, पढ़ाई में 10वीं की चौखट पार नहीं कर पाया, परिवार की आमदनी पर जीवन चला, फिर कटिंग की दुकान में काम किया। बाद में पत्नी के नाम पर लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन कोरोना ने कारोबार की ऐसी तैसी कर दी। बैंक वालों की किश्तें और घर के झगड़े जीवन का हिस्सा बन गए। अब सामान्य व्यक्ति होता तो शायद कोई दूसरा रोजगार तलाशता, मजदूरी करता, फिर से दुकान खोलता या किसी नौकरी की तलाश करता। लेकिन सामान्य और असामान्य में यही अंतर होता है। कुछ लोग हालात बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपना परिचय बदल लेते हैं। देखते ही देखते संघर्षरत युवक पीठाधीश्वर बन गया। अब कैंची की जगह आशीर्वाद चलने लगा। बैंक की किश्तों की जगह भक्तों की भेंट आने लगी। और जो व्यक्ति अपने व्यापार की समस्या हल नहीं कर पाया, वह लोगों की बीमारी, बेरोजगारी, शराब की लत और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बताने लगा। यह भारतीय आध्यात्मिक स्टार्टअप मॉडल का शानदार उदाहरण है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनता भी कमाल की है। जिस देश में लाखों पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और विशेषज्ञ मौजूद हैं, वहां लोग अब भी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हाथ घुमाकर किस्मत बदलने का दावा करें। फिर कहानी में नया मोड़ आया। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद के चलते मामला इतना बढ़ा कि समर्थक, बाउंसर और विरोधी आमने सामने आ गए। लाठी डंडे और आरोप प्रत्यारोप का ऐसा आध्यात्मिक महासंग्राम हुआ कि कई लोग घायल हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों को बुरी शक्तियों से बचा सकता है, बीमारी दूर कर सकता है, ग्रह नक्षत्र बदल सकता है, किस्मत चमका सकता है, तो फिर उसे अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसरों की क्या जरूरत पड़ गई? और यदि बाउंसरों के रहते हुए भी वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया, तो फिर भक्तों को यह सोचने का अधिकार तो बनता है कि आखिर सुरक्षा कवच काम किसका कर रहा था, बाउंसर का या भैरव बाबा का? घटना के बाद कानूनी कार्रवाई भी हुई, आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे। हर पक्ष खुद को पीड़ित बता रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा व्यंग्य शायद यही है कि हमारे समाज में आज भी किसी व्यक्ति की योग्यता, ज्ञान और चरित्र से ज्यादा उसकी लोकप्रियता, भीड़ और प्रचार को महत्व दिया जाता है। कल तक जो व्यक्ति बैंक की किश्तों से परेशान था, आज वह हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान करता माना जा रहा है। कल तक जो व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्याएं नहीं सुलझा पाया, आज वह दूसरों के जीवन की गांठें खोलने का दावा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जनता सवाल पूछने की बजाय चमत्कार ढूंढ रही है। कबीर शायद आज होते तो फिर से लिखते, माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, भीड़ के पीछे भागते, भूल गए हम ढेर। आखिर में एक सवाल समाज से भी है। यदि चमत्कार सचमुच होते हैं, तो सबसे पहले चमत्कार उन लोगों के जीवन में क्यों नहीं दिखाई देते जो उन्हें बेच रहे होते हैं? शायद इसीलिए कि चमत्कार से ज्यादा ताकतवर चीज है लोगों का अंधविश्वास। और जहां अंधविश्वास बहुत अधिक हो जाए, वहां सवाल पूछने वाले कम और जयकारे लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं।